हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद आसुपिया। तो गाइस, अब से हम एनसीईआरटी के मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट से हो, चाहे हिस्ट्री से हो, पॉलिटी से हो, ज्योग्राफी से हो या साइंस से हो, जनरल अवेयरनेस के कोई भी क्वेश्चन जो कि सामान्यतः हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हम यहाँ पे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से करवाएंगे। एनसीईआरटी की बुक्स जो कि अपने कक्षा 8 से 12 तक की जो भी बुक्स हैं उनसे क्वेश्चन उठा उठा के करवाएंगे आपको, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं। तो आज अपना टॉपिक है साइमन कमीशन, जो कि पॉलिटिकल सब्जेक्ट से हमने लिया है। तो आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट देखिए आप यहाँ पे साइमन कमीशन, जिसको श्वेत कमीशन भी क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, वाइट कमीशन। मतलब साइमन कमीशन को वाइट कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। तो अंग्रेजों को क्या था कि अपने यहाँ पे वाइट कहा जाता था, सफ़ेद, है ना। तो इस वजह से इसका नाम भी श्वेत कमीशन रखा गया है, साइमन कमीशन। तो क्वेश्चन बनता है कि साइमन कमीशन को किस वर्ष नियुक्त किया गया था। तो अपने यहाँ पे साइमन कमीशन को वर्ष 1927 में नियुक्त किया गया था। साइमन कमीशन क्यों गठित किया गया था, इसका देखिए। भारत शासन अधिनियम 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार समिति की समीक्षा हेतु इसका गठन किया गया था, साइमन कमीशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया। तो भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार इसलिए किया क्योंकि जो ये साइमन कमीशन की जो कमेटी बनाई गई थी, इसमें किसी भी भारतीय को नहीं रखा गया था। तो उस वजह से भारत की जनता नाराज़ थी कि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है। तो भारतीय सदस्य की मौजूदगी इसमें होना जरूरी है ताकि क्या हो रहा है, क्या अंग्रेज क्या करनी कर रहे हैं, उसका सबका पता रहे, ठीक है। तो इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया। और इसमें एक फेमस नारा था इस टाइम का कि गो साइमन गो, मतलब साइमन कमीशन वापस जाओ। नेक्स्ट देखो आप, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तथा कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में घायल हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी। तो इसी साइमन कमीशन के दौरान ही लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट आइए यहाँ पे नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे साइमन कमीशन को किस अन्य नाम से जाना जाता है, जो कि मैंने आपको शुरू में बता दिया था, श्वेत कमीशन, वाइट कमीशन के नाम से साइमन कमीशन को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए अपने यहाँ पे नेक्स्ट है अपने पास साइमन कमीशन की नियुक्ति किसने की थी। जो साइमन कमीशन की नियुक्ति की थी तो वह अपने ब्रिटिश गवर्नर थे ब्रेकनहेड ने की थी। किसने की थी, ब्रेकनहेड ने। साइमन कमीशन का समर्थन किसने किया था। तो जो साइमन कमीशन का समर्थन करने वाले भारतीय थे वह थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है अपने पास यहाँ पे नेक्स्ट देखिए आप, साइमन आयोग की नियुक्ति के समय किसके द्वारा भारतीयों के समक्ष सर्वसम्मति से संविधान बनाने की चुनौती रखी गई थी। तो वह रखी गई थी ब्रेकनहेड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट ने किसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया था। किसके नेतृत्व में किया था, हमने यहाँ पे एक मुस्लिम लीग के एक विद्रोही गुट था जिसके नेतृत्व में साइमन आयोग का समर्थन किया गया था। तो वो कौन था, मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में, मोहम्मद शमी के नेतृत्व में, मोहम्मद शफी के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखिए, जो भी अपन इम्पोर्टेंट चीज़ करेंगे वो मैं इस बॉक्स में आपको बता दूंगा। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में भारत के नए डोमेनियन संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था, अगस्त 1928 में, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम एक और बोलते हैं, इसको बोलते हैं अगस्त रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, अगस्त रिपोर्ट। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, मोतीलाल नेहरू द्वारा। तो ये थे अपने साइमन कमीशन से जुड़े हुए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे अपन आगे डेली का एक एक पॉइंट लेंगे, एक एक टॉपिक लेंगे और उसको क्लियर करते जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट का उठा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है
कि पॉलिटिकल का हो, कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको अच्छा लगे, और इसके साथ साथ ही जीके ट्रिक भी करवाएंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।